जी हाँ, साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और आज हम लोग पढ़ेंगे, यह जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रेलेवेंट ईपीसी और ग्रुप डी के लिए, एलएपी के लिए भी है। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के लिंक में जाएँगे, टेलीग्राम का लिंक है, उस पे हम इसको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप देखिए, इसको 3 तरह से आपको किसी तरह से आपको अगर मान लीजिए हम तो भेजेंगे इसी को, जो हम पढ़ा रहे हैं इसको। अगर आपको एमएस वर्ड में चाहिए, तो उसमें दे सकते हैं, पीपीटी में चाहिए तो पीपीटी में दे सकते हैं और इसी तरह से जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लिखित रूप से उसको भी दे सकते हैं, ठीक है? तो आपको जो चाहिए उसको कमेंट करिएगा, हम चढ़ा देंगे उसको, ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पुष्प किसका रूपांतरण है? प्राकृत का, पत्ती का, मूलांकुर का, दल चक्र का। तो पुष्प किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांकुर का, ठीक है? किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट होता है, वह होता है एड्स के लिए। एड्स हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक? चलिए, 2 का सी। पुष्पों के खिलने और बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकुंचन, प्रतिकुंचन, अनुचलन और रसाकुंचन। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, अनुकुंचन बोलते हैं। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? इंसुलिन से, टेस्टोस्टेरोन से, गैडोनोट्रोपिक से, एपिनेफ्रिन से। तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा बी, टेस्टोस्टेरोन से। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा किस विटामिन के कारण से होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बी7 के कारण से होता है, कमी के कारण से होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? विटामिन बी3, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो देखिए, यह डी से रिक्टस होता है, अगर इसकी कमी से होगा तो। ए से जो होगा आँख के रतौंधी हो जाता है और ई से जनन क्षमता कम हो जाती है, पुरुष जनन क्षमता। तो और इसका आंसर हो जाएगा ए, सफ़ेद बाल के लिए विटामिन 3 की ज़रूरत पड़ेगी, सफ़ेद बाल ना हो, ठीक है ना? आगे, लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में, अस्थिमज्जा में। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, अस्थिमज्जा में होता है। आगे, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। मक्का पौधों में परागण होता है, मक्का के पौधों में परागण होता है। तो इसका आंसर 9 का डी होगा, वायु द्वारा। नेक्स्ट है, केराटिन मुख्य भाग है, केराटिन मुख्य भाग है किसमें? ए में, बी में और के में और सी में। तो मुख्य भाग कहाँ से है? तो देखिए, 10 का आंसर हो जाएगा ए। केराटिन जो होता है, देखिए अब समझिए कहाँ से। गाजर को खाने से केराटिन मिलता है और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक? चलिए, कोशिका विभाजन में सहायक है, कोशिका के विभाजन में सहायक है ई, सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पाचन में सहायक कौन सा है? पाचन में सहायक कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा, पाचन में सहायक हो जाएंगे। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पेंक्रियाज में, पित्ताशय की थैली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए, यकृत में। आगे, लिपिड क्या है? लिपिड अम्ल है, अल्कोहल है, एस्टर है, इनमें से कोई नहीं। तो लिपिड क्या है? आंसर हो जाएगा सी, एस्टर है। आगे, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो ये है इंटरफेरान का प्रयोग किया जाता है। लेजर की खोज किसने की थी? बर्गर, कॉफ, मेमेह, मूरे। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, मेमेह। आगे, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किए थे? लुईस ने, मेमेह ने, जोसेफ मूरे ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, जोसेफ मूरे ने। आगे, ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ईईजी, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का, 18 का ए हो जाएगा, हासबर्गर ने ईईजी का प्रयोग किया था, आविष्कार किए थे। भारत में सर्वप्रथम वर्ग किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? किस वर्ष में? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, 1986 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? उन्मूलन और समाप्ति समाप्ति कब हुआ? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, 1975 में। आगे, फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और बैक्टीरिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर ई हो जाएगा, विषाणु द्वारा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ई, सेरिब्रम। आगे, 22 हो गया ना, 23 चलते हैं। मांस, अंडा और दूध में प्रमुख स्रोत है प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। तो मांस प्रोटीन का होता है सबसे ज़्यादा। मनुष्य के शरीर में पसली में 24 होता है, जो हमारे छाती में जो होता है 24 होगा। तो इसका आंसर 24 का बी होगा। आगे, वन दिवस वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 5 जून को, 28 फरवरी को, 14 मार्च को। तो 25 का आंसर हो जाएगा ये, 21 मार्च को। आगे, ल्यूकेमिया किसके कारण से होता है? EE14, CGM, आयोडीन, SR19। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? SR19। आगे, हृदय रोगों को प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? तो वसा।
जो होता है हृदय रोगों को बसाना नहीं लेना चाहिए। 27 का आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार मतलब कि पहली बार में 20 निकलता है, तो यानी 28 का आंसर हो जाएगा सी। आगे, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डालिया की जड़ों से, पलसम पुष्प से, आलू के कंद से। तो 29 का आंसर भी हो जाएगा, डालिया के जड़ों से। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन अंड ग्रंथि में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, योनि मार्ग में। तो निषेचन जो होता है कहाँ होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अंडवाहिनी में। आगे, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। प्रचुर मात्रा में मानव के शरीर में पाया जाता है, तो यह हो जाएगा डी, ऑक्सीजन होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, कम हो जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। आगे, मानव शरीर की यूरिया अधिकतम पाया जाता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में, तो इसका आंसर सी होगा, 33 का सी। 34 का देखेंगे, कैसे कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो बीज से। जो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से होते हैं। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी होगा, जो में नहीं पाया जाएगा, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? किस मानव मूत्र में? तो ए हो गया, के हो गया, विटामिन सी हो गया, और इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर सी होगा, विटामिन सी का। आगे, पेप्सिन बदल जाता है, बदल देता है किसको? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। दूध में उपस्थित होता है थायमिन, कैसिन, इंसुलिन और एल्बुमिन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, कैसीन पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 39 में कि जहरीले पदार्थ कहाँ जाता है? जहरीले पदार्थ कहाँ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टॉक्सिन कहा जाता है। ऑक्सीन को, ऑक्सीन ऑक्सीन है, हार्मोन्स है, बैक्टीरिया, वायरस है, कीड़े हैं। ये ऑक्सीन क्या है? तो ये हार्मोन्स है। आंसर ए होगा। कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है, संचित रहता है, तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, एटीपी के रूप में। आगे, आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य है कि प्रोटीन का संश्लेषण। मस्तिष्क ज्वर किस जिस जीव के कारण होता है? वह कुत्ता, जीवाणु, कबूतर, सुअर। मस्तिष्क ज्वर जीव के कारण होता है, तो यह होता है 43 का आंसर भी हो जाएगा, जीवाणु के। ईईजी का प्रयोग किस अंग व्याधि के निर्धारण के लिए होता है? ईजी जो होता है मस्तिष्क के लिए होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 44 का सी। और ईसीजी होता है ना, ईईजी जो होता है यह इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, मतलब कि हृदय के लिए होता है ईसीजी, और यह होता है मस्तिष्क के लिए। तो 44 का आंसर सी होगा। हेंगा किस ग्रंथि को बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड के, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं? जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। आगे, हिपेरिन का निर्माण मैंने कहाँ होता है, द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है हिपेरिन का? तो 47 का दी होगा, रक्त कोशिका के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवित कोशिका है, सूक्ष्म जीवित कोशिका है कौन सा? 48 का बी हो गया, माइक्रोप्लाज्म होता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन और सुक्रोज। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइकोजन। आगे हम लोग देखेंगे 48, 49 नहीं 50। 50 है कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ा में, सबसे ज़्यादा मजबूत पाई जाती है जबड़ा में, तो 50 का आंसर हो जाएगा। आगे, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। आगे, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो 52 का आंसर ए हो जाएगा, इंटरफेज के। आगे, फूलों का अध्ययन होता है, पौधों का अध्ययन होता है इसमें, तो 53 का आंसर ए हो जाएगा, एंथोलॉजी में। बुढ़ापे का अध्ययन कहता है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 54 का आंसर सी हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी। आगे, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत यकृत हर्पेटोलॉजी जो होता है सर्प के लिए होता है, हेरोलॉजी नीडोलॉजी, और हीरोलॉजी हेप्टोलॉजी। तो इसका आंसर यकृत के लिए क्या हो जाएगा? तो यकृत का 55 का हो जाएगा। क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेप्टोलॉजी। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन होता है कोलाजन। आगे, लाइसिन होता है, अमीनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम, ग्लूकोज। तो 57 का आंसर ये होगा, अमीनो अम्ल। आगे, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है, लाइकेन में नीला हरा होता है, या लाल होता है, भूरा होता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, नीला हरा होता है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल हरा होता है। आगे 59 देखते हैं, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई पाई जाती हैं किसमें?
तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का सी हो जाएगा, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट, यकृत के किस रूप में भोजन संचित रहता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एल्ब्यूमिन। तो यकृत में किस रूप में भोजन संचित रहता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, ग्लाइकोजन के रूप में। केसीन प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है कहाँ पे? तो 61 का आंसर हो जाएगा दूध। आगे, तंत्रिका तंत्र अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में, न्यूरॉन में, न्यूरोटॉक्सिन में। तो इसका आंसर 62 का हो जाएगा सी, न्यूरोलॉजी में। आगे, कानों में कुल हड्डी कितनी होती है? कानों में कितनी हड्डी होती है? तो इसका आंसर 63 का हो जाएगा बी, 100। आगे, चेहरे के कुल हड्डी कितनी होती हैं चेहरे पर, यानी कि मुख पर? तो 64 का सी हो जाएगा 14। सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 65 का ए। आगे, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? जंतु जगत में सबसे बड़ा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इंटरसेप्टा है, पिसेस है। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, आर्थ्रोपोडा, जिसमें हड्डी पाई जाती है, जोड़ होते हैं। पौधे का जनन अंग है, पौधे का फल, बीज, फूल, कली। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, फूल। आगे, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बोलते हैं, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो होता है रक्त थक्का नहीं बनता है, भी हो जाए। शरीर के ऑक्सीजन की पूर्ति के माध्यम से, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कणिका से। इसका आंसर ए हो जाएगा, तो 69 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है डीएनए, आरएनए, राइसोसोम्स में। तो 70 का आंसर ए होगा, डीएनए में। थार मरुस्थल किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? थार मरुस्थल में, यानी कि सूखा जगह पे। तो हाइड्रोफाइट तो होगा नहीं, तो हाइड्रो मतलब कि पानी में होगा। 70 का आंसर हो जाएगा बी, जीरो फाइट्स। आगे, दूषित दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, तपेदिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ई, हैजा। आगे, रोहा, रोहा ट्रेकोमा जो होता है, देखिए इसका नाम है ट्रेकोमा, जो आंख में पाया जाता होता है, ये बीमारी है आंख की, ट्रेकोमा। उसको हिंदी में रोहा भी बोलते हैं। तो इसको आंख का आंसर हो जाएगा। हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा वह पाया जाता है 55%। आगे, 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइम सहायक होते हैं, एंजाइम जो सहायक होते हैं भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, प्रजनन में, श्वसन में। तो इसका आंसर 76 का हो जाएगा बी, भोजन के पाचन में। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ में, टांग में, और तो यह टांग में पाया जाता है, मतलब टीबिया जो पाया जाता है 70 का सी होता है, टांग में, ठीक है ना। आगे, पौधे के रोगों का अध्ययन किया जाता है पादप कार्यकी में, रोग विज्ञान में, शारीरिक विज्ञान, माइकोलॉजी में। तो पौधे का रोगों का अध्ययन जो किया जाता है वह किया जाता है रोग विज्ञान में। आगे, पिट्यूटरी स्थित होती है कहाँ पे? तो मस्तिष्क में। आंसर ए होगा। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? सी नहीं पाया जाता है। विटामिन जो सी होता है खट्टा पदार्थ में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं कौन सा? स्टार्च और शर्करा आता है, तो इसका आंसर डी होगा। 81 क्वेश्चन था। आप लोगों को इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा टेलीग्राम में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।